पेरिस ओलंपिक अब भारत के लिए खत्म हो चुका है। जितने भी खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंचे थे वो अपना अपना खेल खेल चुके हैं, यानी कि सारे इंडियन इवेंट्स खत्म हो गए। भारत के नाम इस बार 6 पदक आए, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट का मामला अभी सीएस के पास है। अगर फैसला पक्ष में आता है तो एक और सिल्वर भारत की झोली में आ जाएगा, यानी कि मेडल की कुल संख्या हो जाएगी 7, जो पिछले ओलंपिक यानी कि टोक्यो के बराबर है। सोशल मीडिया पर अब ये डिबेट इसी के साथ शुरू हो गई है कि भाई पिछली बार के मुकाबले इस बार भारत उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। पिछली बार हमारे पास 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, लेकिन इस बार गोल्ड कोई नहीं आया, सिल्वर 1 है, विनेश का मिल जाता है तो 2 और उसके अलावा हमारे पास 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि ओलंपिक भारत और नंबर 4 का रिश्ता बहुत पुराना रहा है और इस बार ओलंपिक में भारत के कंटिंजेंट ने यानी कि भारत के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसको हम सबूत के साथ आपको बताते हैं। 6 ऐसे इवेंट इस बार रहे जिसमें भारत चौथे नंबर पे रहा। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच्चाई है, कड़वा घूंट है जो आपको पीना पड़ेगा एज अ इंडियन फैन। बेहद कम अंतर के साथ खिलाड़ियों को पोडियम से दूर कर दिया गया। निशानेबाज अर्जुन बबूता हो, तीरंदाज धीरज और अंकिता भक्त हो या पिस्टल शूटर मनु भाकर हो, स्कीट में अनंतजीत और महेश्वरी हो, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन हो या वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हो, अपने अपने खेलों में चौथे नंबर पे खिलाड़ी रहे। और इसी के साथ ये खिलाड़ी पीटी उषा, मिल्खा सिंह और जयदीप करमाकर जैसे खिलाड़ियों के लेजेंडरी लिस्ट में चौथे नंबर के इस क्लब में शामिल हो गए। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन इवेंट्स में जहां भारत मेडल लाते लाते रह गया। नंबर 1 पर है अर्जुन बबूता। अर्जुन बबूता मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मुकाबले तक पहुंचे, चौथे स्थान पर रह गए। वो शुरुआत में दूसरे नंबर पर चल रहे थे, ऐसा लगा कि ब्रॉन्ज मेडल तो एटलीस्ट आ ही जाएगा या सिल्वर भी आ सकता है, लेकिन अंत में उनकी लय थोड़ी बिगड़ गई। अर्जुन की फाइनल की शुरुआत अच्छी रही लेकिन फिर लय टूट गई और 208.4 अंक के साथ वो चौथे नंबर पर रहे। ऐसे ही भारत के पास तीरंदाजी में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल लाने का मौका था, लेकिन भारत यहां पर ऐसा नहीं कर पाया। सभी को हैरान करते हुए अंकिता भक्त और धीरज ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में अपनी जगह पक्की करी। उनका सामना था अमेरिका के खिलाड़ियों से जिन्हें बहुत मजबूत दावेदार नहीं माना जाता है। धीरज और अंकिता की मिक्स टीम अमेरिका के ब्रैंडी एलिंसन और केसी कॉफ होल्ड से 2-6 से हार गई। भारत ने 37-38, 35-37, 38-34 और 35-37 से मुकाबला गंवा दिया और इसी के साथ एक ब्रॉन्ज मेडल का मौका भी। इसके बाद इसी ओलंपिक में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी मनु भाकर से देश को 25 मीटर इवेंट में भी मेडल की उम्मीद थी। ऐसा हो सकता था अगर वो कर पाती तो शायद हैट्रिक मेडल की लगाने वाली वो पहली एथलीट बन जाती इंडिपेंडेंट इंडिया में। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाई। शुरुआती कुछ सीरीज के साथ फाइनल में शुरुआत टॉप 3 में उनकी हुई, लेकिन इसके बाद वो 5वें एलिमिनेशन राउंड के बाद क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पर रहकर हंगरी की मेजर वेरोनिका के खिलाफ शूटआउट में हार गई। मनु केवल 1 अंक के कारण शूट ऑफ हार गई और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का एक शानदार मौका चूक गई। चौथे नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और बाकी 2 मेडल के साथ अगर ये आ जाता तो भारत की टैली तो बेहतर होती, मनु पर्सनल रिकॉर्ड भी बना सकती थी। इसके बाद भारत की झोली में एक और मेडल आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनंतजीत, नरुका और महेश्वरी चौहान की जोड़ी स्कीट मिक्स टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन के सामने थी और जोड़ी को कड़े मुकाबले से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे स्थान के लिए मैच बहुत कांटे का रहा। चीन ने भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 44-43 यानी कि यहां पर भी 1 पॉइंट के अंतर से भारत चौथे नंबर पर रह गया और एक मेडल का मौका भी भारत ने गंवा दिया। इसके बाद 22 साल के युवा भारतीय शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गए। मेंस बैडमिंटन के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मलेशिया के ली जिया के खिलाफ पहला गेम जीतने के बावजूद 21-13, 16-21 और 21-11 से मेडल का मैच वो हार गए। अगर लक्ष्य सेन ये मुकाबला जीत जाते तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय पुरुष शटलर बन जाते। आज तक ओलंपिक में कोई भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाया है। लक्ष्य सेन की हार के साथ ही बैडमिंटन में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और भारतीय महिला भारोत्तोलन सोखाम मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथे स्थान पर रहकर अपने दूसरे ओलंपिक मेडल से चूक गई। टोक्यो ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, उनसे उम्मीद थी कि पेरिस में बिल्कुल अपने कारनामे को दोहराएंगी, मेडल चाहे किसी भी कलर का आए लेकिन मेडल दिलाएंगे जरूर, ऐसी पूरी उम्मीद थी। चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया, लेकिन फाइनल में वो चौथे स्थान पर रही और भारत की एक और मेडल की जो उम्मीद थी वो कहीं न कहीं खो गई। इसके अलावा भारतीय पहलवान निशा दहिया दाएं हाथ में चोट के कारण शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई और महिला 68 किलोग्राम कुश्ती के मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया की पाक सोल गम से हार गई।
पाक सोलगम ने निशा को 10-8 से शिकस्त दी। निशा ने उत्तर कोरिया के पहलवान के खिलाफ शुरुआती कुछ सेकंड में ही 4-0 की बढ़त बना ली थी। उन्होंने इसके बाद 3 मिनट के शुरुआती पीरियड में रक्षात्मक रवैया अपनाया, काफी डिफेंसिव नजर आई क्योंकि उनको चोट लग गई थी, लेकिन पहलवान जो कोरिया के थे उसने इनको बिल्कुल मौका नहीं दिया। लीड लेने के बाद भी चोट के कारण सेमीफाइनल में वो जगह बनाने में नाकाम रही। अगर वो शायद सेमीफाइनल में जगह बना लेती तो भारत का एक और मेडल पक्का हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पिछली बार 7 मेडल जरूर आए थे और इस बार मेडल की संख्या 6 है, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, ज्यादा टक्कर दी पूरे दुनिया के एथलीट्स को। और आपने आपको बताया कि 6 ऐसे मुकाबले थे जहां भारत इस सीजन में ही, इस ओलंपिक में ही नंबर 4 पे फिनिश किया और एक चोट के कारण हमने मेडल की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यानी कि कुल 7 बड़े बड़े मौके हमने गंवाए हैं, उसके बावजूद 6 मेडल हमारे पास आए हैं। वरना इस बार जब ओलंपिक शुरू हुआ तो भारतीय कंटिंजेंट से यह उम्मीद थी कि इस बार एटलीस्ट डबल डिजिट में मेडल की टैली पहुंचेगी। बहरहाल जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले ओलंपिक यानी कि LA 28 में भारत इन मेडल्स की संख्या डबल डिजिट में बिल्कुल पहुंचा देगा, इसकी पूरी उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो पर और इस गंवाए हुए मौकों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।